वाताशिबा मांगा का मोस्टर मांगा की एक्सप्लेनेशन वीडियो की पार्ट 1 में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारी थी एक रिक्वेस्ट के बाद आज मैं लेके आ गया हूँ मोस्टर मांगा का चैप्टर नंबर 1। मोस्टर मांगा के नाम पे मत जाना, बस इसका नाम ही मोस्टर है क्योंकि तुमको इसके अंदर ऐसी ऐसी मिस्ट्री मिलेगी जिसे सुनकर तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। और हाँ, ये एक साइकोलॉजिकल बेस्ड मांगा है, तुमको इसको कनेक्ट करने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मेरा विश्वास मानो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे तुम्हारा दिमाग हिलते जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओकेरी बाका हमें दिखाया जाता है ऑपरेशन सेल, जिसमें कुछ डॉक्टर का ग्रुप ऑपरेशन सक्सेसफुली करके बाहर आते हैं और वो सभी डॉक्टर मिलके एक दूसरे डॉक्टर की तारीफ कर रहे होते हैं कि उसने फिर से एक बार ऑपरेशन सक्सेसफुली ऑपरेट कर दिया, और वो डॉक्टर सबको थैंक यू बोल रहा होता है। तब हमें दिखाया जाता है हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट डॉक्टर खेंजो टेनमा। तभी विंडो से बहुत तेज रोशनी आती है जिसे डॉक्टर केनो टेनमा की आंखें नम पड़ जाती है। फिर डॉक्टर टेनमा बोलते हैं कि आज सूरज की रोशनी बहुत तेज है, सूरज बहुत ऊपर आ चुका है। तभी दूसरा डॉक्टर उनको बोलता है कि तुमने लगातार 6 घंटे से काम किया और जब तुम काम करते हो तुम्हें टाइम का पता नहीं चलता, आज जाओ रेस्ट कर लो क्योंकि आज कोई ओपी भी नहीं है। तभी डॉक्टर टेनमर को किसी की रोने की आवाज आती है और वो देखते हैं कि वहां पर एक लेडी रो रही होती है और उसके सामने एक छोटा लड़का बैठा होता है। तो वो पूछते हैं नर्स से कि क्या हुआ उस टर्किश लेबर का जो अपने फैमिली के कंधे के सहारे आया था। तो नर्स बोलती है कि डॉक्टर बीकन ने वो ऑपरेशन परफॉर्म किया था। डॉक्टर टेनमा पूछते हैं कि ऑपरेशन कैसा गया, लेकिन नर्स का रिएक्शन देख के डॉक्टर टेनमा समझ जाते हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो तब हमको दिखाया जाता है कि वो टर्किश लेडी रो रही होती है और उसका बेटा पूछता है कि डैडी कहाँ है, डैडी को क्या हुआ, जिसे सुनकर वो टर्किश लेडी और तेज रोने लगती है, चिढ़ाने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है 1986 का जर्मनी का डुसलडॉर्फ शहर का आइजियल मेमोरियल हॉस्पिटल। फिर हमें दिखाया जाता है डॉक्टर केंजो टेनमा का घर, जिसमें टीवी ऑन रहता है और न्यूज चल रही होती है। तभी एक लड़की आती है और डॉक्टर केंजो टेनमा को किस करती है और उसे उठाती है और कहती है जिस तरह तुम सो रहे हो उस तरह मुझे सोना चाहिए और तुमको आके मुझे किस करके उठाना चाहिए। लगता है हमारे रोल्स रिवर्स हो गए हैं। फिर हमें उस लड़की का फेस दिखाया जाता है। तभी डॉक्टर टेनमा बोलते हैं ईवा तुम, तो हमें मालूम चलता है उस लड़की का नाम ईवा है। ईवा जो डॉक्टर केंजो टेनमा की फियोंसे है, वो पूछती है कि तुम हमारे डेट के बारे में तो नहीं भूल गए। फिर हमें दिखाया जाता है टीवी पे न्यूज, जिसमें मिस्टर लीवर जो ईस्ट जर्मन के फॉरेन ट्रेडर एडवाइजर है, जो ईस्ट जर्मन से वेस्ट जर्मन अभी कुछ दिन पहले आए हैं अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, और उनके 2 ट्विंस को भी टीवी में दिखाया जाता है। मिस्टर लीवर डुसलडॉर्फ शहर में ही शिफ्ट हुए होते हैं। डॉक्टर टेनमा देखते देखते सो जाते हैं। तभी ईवा डॉक्टर टेनमा को उठाती है और बोलती है देखो तुम्हारी न्यूज आ रही है। हमें दिखाया जाता है फेमस ओपन सिंगर रोसेन वंश जो कल अचानक से बेहोश हो गए थे ड्यू टू सफरिंग मैसिव इंटरनल हार्मेज, फिर सिंह शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है आइजियल मेमोरियल हॉस्पिटल के डायरेक्टर हाइजनमन, जो न्यूज में आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं जैसे सब काम उन्हीं ने किया हो। जो डायरेक्टर हाइजनमन बोलते हैं कि ऐसे बड़े बड़े सर्जरी उनकी टीम के लिए आसान है और ये सब काम से जर्मन की मेडिकल लाइन आगे बढ़ेगी। सीन शिफ्ट होता है और डॉक्टर केंजो टेनमा ईवा को बोलते हैं ये मेरी नहीं तुम्हारे पापा की न्यूज है, जिसमें ईवा बोलती है शायद। ईवा बोलती है तुम्हारी वजह से ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाया क्योंकि तुम भी उस टीम का मेंबर थे। ईवा डॉक्टर केंजो टेनमा को थैंक यू बोलती है कि उसकी वजह से आइजियल मेमोरियल हॉस्पिटल का फेम ग्रो कर रहा है, और वो बोलती है मेरे फादर भी तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार है। तभी डॉक्टर टेनमा बोलते हैं कि मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, तुम्हारे पापा की वजह से ही मैं जापानी जर्मनी में आकर ऐसी लाइफ जी पा रहा हूँ। ईवा बोलती है बस ऐसे ही मेरे फादर की ऑर्डर को फॉलो करते जाओ, सब कुछ अच्छा ही होते जाएगा। ईवा बोलती है कि कुछ ही दिन में मेरे फादर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाएंगे, उसके बाद तुम हेड ऑफ सर्जरी, उसके बाद तुम डिपार्टमेंट के डायरेक्टर बन जाओगे और मैं बन जाऊंगी डायरेक्टर की वाइफ। ईवा बोलती है कि मुझे हार्ड वर्क करना पसंद नहीं है और हम हमेशा ही खुश रहेंगे। जिसमें ईवा डॉक्टर केंजो टेनमा से बोलती है कि तुम मेरे फादर के लिए थीसिस लिखो जिससे इकोनॉमिक वर्ल्ड में बहुत फायदा होगा। जिसमें डॉक्टर टेनमा रिप्लाई देते हैं कि मैं उनके लिए ऑलरेडी थीसिस लिख रहा हूँ और मुझे उनका काम करना पसंद आता है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और ईवा उसकी डेट के बारे में पूछती है जिसमें डॉक्टर टेनमा कहते हैं हाँ मैं नहीं भूला हूँ। वो दोनों बेड में बैठ के एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और टीवी में न्यूज चल रही होती है।
फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक ब्रेन ऑपरेशन जिसे डॉक्टर टेनमर परफॉर्म कर रहे होते हैं। ऑपरेशन के बाद पीछे से एक आवाज़ आती है, हमेशा की तरह एक और सक्सेसफुल ऑपरेशन। डॉक्टर टेनमर देखते हैं, तुम्हारा ऑपरेशन स्किल बहुत अच्छा है, तभी तो तुम इतनी छोटी सी उम्र में चीफ बन गए और तुम डायरेक्टर और सर्जरी हेड के भी फेवरेट हो। डॉक्टर टेनमर बोलते हैं, आप कहना क्या चाहते हैं? डॉक्टर बीकर बोलते हैं कि नहीं, मेरा मतलब गलत नहीं है। डॉक्टर बीकर बोलते हैं, हॉस्पिटल अब पॉलिटिकल वर्ल्ड का पार्ट बन गया है। अगर तुम इसी वर्ल्ड में रहोगे जो तुम कभी वो नहीं बन पाओगे जो तुम हो। डॉक्टर, तुमने तो डायरेक्टर की बेटी का भी दिल चुरा लिया है। डॉक्टर टेनमर थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। डॉक्टर बीकर बोलते हैं, तुम इसे हाइड नहीं कर सकते, सबको पता है। तुमको बिलीव नहीं होगा कि तुम बहुत अच्छे हो और सब तुम्हारी इज्जत भी करते हैं। सच में मैं इस बात को बुरी तरह से नहीं कह रहा। तुमको रियलाइज होगा कि डायरेक्टर तुम्हारा यूज कर रहा है। टेनमर शॉक हो जाता है, मैंने देखा न्यूज में कि तुमने ऑपरेशन बहुत अच्छे से किया। मुझे ऐसा लगा मैंने ही खुद किया। फेमस ओपन सिंगर की जान बचाकर हॉस्पिटल को तो ग्रो मिलेगा, लेकिन तुमको ओपी इसलिए मिल रहा है कि वो डायरेक्टर की मर्जी है। तुम डायरेक्टर की एक्सपेक्टेशन को पूरा करते हो तो तुमको ये मौका मिलता है। ये मौका हाथ से मत जाने दो, जितना हो सके उतना ही यूज करो। जाओ और उसकी बेटी को यूज करो। ये सब बातें सुनकर डॉक्टर टेनमर को समझ नहीं आता है। तभी डॉक्टर बीकर बोलते हैं, मुझे लगता है कि तुम ये खुद ही समझ जाओगे जब तुम्हारी पावर यूज जाएगी, जैसी मेरी हो गई। डॉक्टर बीकर बोलते हैं, मैं आशा करता हूँ कि सब तुम्हारे साथ ठीक हो, तुमको प्रमोशन मिले और अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम लोग एक ड्रिंक शॉप में जाएंगे और खूब ड्रिंक करेंगे। डॉक्टर टेनमर डॉक्टर बीकर को देखते रहते हैं। भी सीन शिफ्ट होता है और डॉक्टर टेनमर के पीछे एक नर्स आती है। नर्स उनको एक पेशेंट की हेल्थ कंडीशन के बारे में इन्फॉर्म करती है। तभी डॉक्टर टेनमर देखते हैं उसी टर्किश लेडी को। वो टर्किश लेडी पूछती है कि डॉक्टर टेनमर तुम ही हो? डॉक्टर टेनमर हाँ बोलते हैं और वो पूछते हैं, तुम वही लेडी हो ना जो उस इंजर्ड टर्किश मैन को लेकर आई थी? फिर डॉक्टर टेनमर नर्स को इंस्ट्रक्शन देने लगते हैं। तभी वो टर्किश लेडी बोलती है, मुझे मेरा पति दो। डॉक्टर टेनमर बोलते हैं, क्या? टर्किश लेडी चिल्ला के बोलती है, मुझे मेरा पति दो। डॉक्टर टेनमर बोलते हैं कि हमने सारी प्रिकॉशन का ध्यान दिया। तभी वो टर्किश लेडी बोलती है कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने ही उन्हें छोड़ दिया था, हम ओपन सिंगर्स के पहले आए थे। डॉक्टर टेनमर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। टर्किश लेडी बोलती है, तुम इस हॉस्पिटल के बेस्ट डॉक्टर हो, तुमने मेरे पति का पहले ऑपरेशन क्यों नहीं किया? जब डॉक्टर टेनमर को याद आता है जब वो एक टर्किश मैन जो कंस्ट्रक्शन साइट में काम कर रहा था उसका ऑपरेशन करने जाते हैं, तभी एक डॉक्टर आके डॉक्टर टेनमर को सर्जरी रूम नंबर 1 इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए बुलाता है। वो बोलता है, ये डायरेक्टर का ऑर्डर है, जल्दी करो। कहानी प्रेजेंट में आती है। टर्किश लेडी बोलती है, अगर तुम मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन कर देते तो आज वो जिंदा होता। उसका ऑपरेशन नहीं किया। उसका लड़का अपनी माँ को रोकने की कोशिश करता है। टर्किश लेडी डॉक्टर टेनमर को दीवार के सहारे लगा देती है और वो उसके छाती में हाथ रख के चिल्लाती है, मुझे मेरा पति दो, मुझे मेरा पति दो, मुझे मेरा पति दो। शिफ्ट होता है और डॉक्टर टेनमर और ईवा दोनों डेट के लिए रेस्टोरेंट में आते हैं, जहां ईवा अपने ड्रेस के बारे में बताती है कि कैसे वो और उसकी फ्रेंड दोनों ड्रेस के लिए लड़ रही थी। आखिर में जीत ईवा की हुई और वो ड्रेस पहन के आ गई। ईवा बोलती है कि तुम सुन रहे हो ना टेनमर बोलता है हाँ। ईवा बोलती है, मैं इसको नेक्स्ट पार्टी में भी पहनूंगी। डॉक्टर टेनमर बोलते हैं, मैंने मेडिकल रिकॉर्ड चेक किया, डॉक्टर बीकर ने टर्क का ऑपरेशन किया। ईवा बोलती है, तुम अभी भी ये सब बात कर रहे हो? डॉक्टर टेनमर बोलते हैं, ब्रेन हेमरेज का केस था जिसमें बहुत टाइम लगता। ईवा बोलती है, बस करो स्टाफ की बातें जब हम खाना खा रहे हो। डॉक्टर टेनमर बोलते हैं, अगर डॉक्टर बीकर की जगह मैं होता तो शायद मैं उस टर्किश पेशेंट को बचा सकता था, लेकिन कोई मेरे साथ ऐसा क्यों कर सकता है? मैंने तो बस ऑपरेशन किया था ओपेरा सिंगर का डायरेक्टर के ऑर्डर पे, इसमें मेरी क्या गलती? ईवा बोलती है, सही कहा।
डॉक्टर टेनमा बोलते हैं, सही। ईवा बोलती है, ऑफ कोर्स सभी लोगों का जीवन बराबर नहीं होता। ये सुनकर डॉक्टर टेनमा शौक में आ जाते हैं और उनके कानों में आवाज़ आने लगती है, वापस करो, सभी लोगों का जीवन बराबर नहीं होता। सीन शिफ्ट होता है और हमें पुलिस के कार दिखाई जाती है। दोनों कार एक जगह रुकती है, उसमें से 2 इंस्पेक्टर बाहर निकलते हैं। फिर एक पुलिस वाला बोलता है, यही मेंशन। दूसरा पुलिस वाला बोलता है, हाँ यही मेंशन, हमें यहाँ के नेबर ने रिपोर्ट किया। फिर हमें मेंशन दिखाया जाता है। पुलिस लोगों को शांत करवाते हैं और एम्बुलेंस को बुलाने को कहते हैं। एक पुलिस वाला बोलता है, कितने गन शॉट की आवाज़ आई? दूसरा पुलिस वाला बोलता है, 5-6। पुलिस वाला बोलता है, तुमको पता है ये किसका घर है? दूसरा पुलिस वाला बोलता है, ये रेजिडेंट मिस्टर लिबर्ट का है, जो ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी आए थे। लेट मी रिमेम्बर, ये वही लिबर्ट फैमिली है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। सभी पुलिस ऑफिसर मेंशन के अंदर जाते हैं और मिस्टर एंड मिसेज लिबर्ट की डेथ बॉडी देख के दंग रह जाते हैं। थोड़ा और अंदर जाते हैं और हमें दिखाया जाता है ट्विंस ब्रदर एंड सिस्टर एक शॉक में थी और लड़के को सर में गोली लगी थी। पुलिस टीम कांटेक्ट करके बताती है कि 2 लोगों की जान जा चुकी है और एक लड़की शॉक में है और दूसरा की हालत सीरियस है। तभी डॉक्टर टेनमा को एक इमरजेंसी कॉल आता है और वो कार देकर हॉस्पिटल की ओर निकल जाते हैं। गाइस, अगर तुमको मोस्टर मांगा की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करना पार्ट 2, और तब तक के लिए बाय बाय।